जय माता की दोस्तों आप सब कैसे हो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि दोस्तों जल्द से जल्द मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाएं और मैं लाइव आना शुरू कर दूँ। तो क्योंकि दोस्तों मैं लाइव जब तक नहीं आऊँगा तब तक मैं फेस टू फेस आपसे बात नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे 50 सब्सक्राइबर चाहिए और मेरे 21 हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, बस 29 सब्सक्राइबर मैं दूर हूँ, तो आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, ये जो चैनल मैंने बनाया है ये पैसों के लिए नहीं बनाया। अगर पैसे कमाने ही होते दोस्तों तो मैं ज्योतिष और तंत्र शास्त्र से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए बनाया गया, वो भी गुरु जी की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से। ठीक है ना दोस्तों। तो फिर एक बार आपको शुरू बोलता हूँ दोस्तों, भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों आज का जो हमने विषय लिया है वो हर घर में होता है और हर घर में प्रयोग किया जाता है। तो आज का जो विषय है दोस्तों हमारा वो है झाड़ू। दोस्तों झाड़ू जो होता है कभी भी घर में टूटा फूटा नहीं लगाना चाहिए, कटा हुआ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना आपकी लक्ष्मी को ख़त्म करने के समान होता है। मेरी बात को आप समझ रहे हो। एक झाड़ू वो भी घर पे नहीं रखना चाहिए जैसे जिसमें होता है ना, तीले ले के आदमी बस झाड़ू को बुनता ही रह जाता है और जोड़ता ही रह जाता है। ऐसा झाड़ू भी आपके घर के ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे लक्ष्मी आपके घर पे कभी भी स्थिर रूप में वास नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा दोस्तों, झाड़ू कभी भी घर में खड़ा करके मत रखना। खड़ा झाड़ू मतलब आपके जो ये झाड़ू के जो तिनके होते हैं ना, जो तीले होते हैं, और जो दूसरे फूल झाड़ू के जो दूसरे होते हैं, जो उसके फूल होते हैं, सारे के सारे हमारे दुश्मन होते हैं। झाड़ू खड़ा करने का मतलब आपके दुश्मन खड़े हो गए, और आपको जितने भी दुश्मन सोए ना सारे के सारे जग जाएंगे और आपको 1 महीने के अंदर ही परेशान करना शुरू कर देंगे। मेरे सारे के सारे दोस्तों जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ बिल्कुल आजमाई हुई हैं, भुक्त भोगी हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना है तो आप एक बार करके देना। झाड़ू अगर आपका लेटा हुआ होगा ना, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो आपके सारे के सारे दुश्मन सोए हुए हैं। झाड़ू एक बार खड़ा करके आप देख लेना और आजमा लेना मेरी इस बात को, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था। झाड़ू हमेशा लेटा के रखना, खड़ा करके नहीं रखना। ठीक है दोस्तों। ये दो हो गया दूसरा उपाय झाड़ू का। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ आपको मैं और बताऊँ, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए दोस्तों इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना, कभी झाड़ू के ऊपर से आपने टापना नहीं है। झाड़ू के ऊपर से टाप गया तो लक्ष्मी को आपने दबा दिया। अगर आपने गलती से अज्ञानतावश ऐसा कर दिया तो इसमें क्या करोगे आप, दोबारा से उस झाड़ू के ऊपर दोबारा वापसी से टापो। जैसे आप टापे हो ना वैसे वापसी टाप के वापसी आओ। मेरी बात समझ गए हो। तो दोस्तों सब कुछ ठीक रहेगा। इसको ये सबसे बड़ा मैंने आपको कारण बताया, लोग झाड़ू के ऊपर से टाप देते हैं, गेट के ऊपर रख देते हैं, सीढ़ियों के नीचे रख देते हैं, ऊपर से लोग उतरते हैं और झाड़ू के ऊपर से टापते रहते हैं। दोस्तों आपकी लक्ष्मी दिन ब दिन ज़मीन के अंदर धंसती चली जाएगी। ठीक है ना। ये 3 उपाय हो गए। अब चौथा सुन लो दोस्तों अगर आपके घर में कोई व्यक्ति घर से बाहर गया है या शहर से बाहर गया है और घर से वो निकला है, तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, कम से कम 3 घंटे तक आपने अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना। ये बहुत बड़ा दोष होता है दोस्तों। अगर आपने ऐसा कर दिया तो जो व्यक्ति घर से गया है उसको कोई ना कोई समस्या ज़रूर बनेगी या मानसिक परेशानी उसको ज़रूर होगी, रास्ते में कोई ना कोई उसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बेहतर तो ये रहेगा जब तक व्यक्ति घर में मौजूद है आप उसके रहते रहते ही झाड़ू लगा लें, और उसके घर से जाने के बाद आप झाड़ू मत लगाना। ठीक है दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना, 5वां, झाड़ू को कभी भी किसी को आप मारना मत। ठीक है दोस्तों। झाड़ू से अगर आप किसी को मारोगे तो उस व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी टिकती नहीं है, या आप माता लक्ष्मी को किसी को फेंक के मार रहे हो। मेरी बात को आप समझ गए हो। एक चीज़ का और ध्यान रखना, झाड़ू कभी भी किसी गीली जगह के ऊपर मत रखना, ये बहुत बड़ा दोष लग जाता है। वो एक लक्ष्मी का है और लक्ष्मी को ये गंदगी पसंद नहीं होती, उसको साफ़ सुथरी जगह पसंद होती है। इसलिए झाड़ू भी आप साफ़ सुथरा ही घर पे रखना और उसको साफ़ सुथरी जगह के ऊपर ही रखना। ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों क्या होता है कि हम लोग कई बार जैसे अपना मकान वगैरह बनवाते हैं या मकान वगैरह शिफ्ट करते हैं, किराए के मकान से दूसरे मकान में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना झाड़ू पुराने घर के अंदर रख के आते हैं। ऐसा कहीं मत करना दोस्तों, वो लक्ष्मी को आपने उसी घर के अंदर छोड़ के आ गए हो। इसलिए जब भी जाए, चाहे आपका झाड़ू कितना ही टूटा फूटा पुराना क्यों ना हो, आप अपना झाड़ू ज़रूर साथ लेके जाना। चाहे नए घर में जाके आप झाड़ू बदल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन झाड़ू किसी घर में छोड़ के नहीं जाना। ठीक है दोस्तों। नए मकान में जब भी जाओ, चाहे वो किराए का मकान हो, चाहे अपना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सिक्योरिटी का मकान हो, झाड़ू आपने पुराने घर से साथ लेके ही जानी है नए घर में। ठीक है दोस्तों इस चीज़ का और ध्यान रखना, झाड़ू हमेशा शनिवार के दिन ही खरीदना, क्योंकि शनिवार जो होता है स्थिर दिन होता है और इसी दिन ही झाड़ू खरीदनी चाहिए। इसके अलावा और किसी भी दिन झाड़ू आप लोग मत खरीदना।
और इसी दिन ही कोशिश करना कि झाड़ू लेके शनिवार के दिन ही आप झाड़ू लगाना। पुरानी झाड़ू को आप फेंक देना और शनिवार को झाड़ू ख़रीद के ही शनिवार के दिन ही उसका झाड़ू का आप घर में आप प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो पति पत्नी होते हैं, जो उनका पलंग होता है उसके नीचे झाड़ू कहीं मत रखना, वरना उनके रिश्ते में हमेशा दरार रहेगी। ठीक है दोस्तों। झाड़ू को रखने का भी एक ऐसा स्थान बनाना जहाँ पर आता जाता किसी की नज़र ना पड़े, क्योंकि दोस्तों ये लक्ष्मी होती है, ये हर एक की नज़र में नहीं आनी चाहिए। इसको छुपा के कहना आप लक्ष्मी अपने तिजोरी के अंदर रखते हो, इसका भी यही सिद्धांत है। झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना, कभी किसी के सामने नज़र में झाड़ू ना आए। दोस्तों इसी का और ध्यान है, 2 झाड़ू कभी एक साथ मत रखना, इससे भी घर में जो है किरकिर रहती है। झाड़ू हमेशा अगर आपके घर में 2 हो 3 हो, सबको अलग अलग जगह के ऊपर रखना, झाड़ू को कभी इकट्ठा नहीं रखा जाता। ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको आज झाड़ू के विषय में दी है। तो आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करो या ना करो, शेयर करो या ना करो। तो इसी से दोस्तों मेरे को थोड़ी हिम्मत मिलेगी और मैं थोड़ा आगे क्या कुछ कर पाऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, जय माता रानी की।